हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देखकर आप लोग शॉक जरूर हो गए होंगे और शॉक होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह गेम चेंजर की डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन आई है तो डे 2 में तो इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करनी है। बाय द वे अभी देखते हैं कि डे 2 पर गेम चेंजर क्या कर रही है, लेकिन उसी के साथ डे 1 की ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई वो देखते हैं, क्योंकि ट्रेड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना जरूरी है। देखो रिसेंट टाइम में आपको पता है कि अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, पुष्पा 2 ले लेते हैं, कल्कि ले लेते हैं, सालार, उसके अलावा भी गई छोटी मोटी काफी मूवीज, देवरा को आप ले लो, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसके अलावा कंगवा को आप ले सकते हो, स्त्री 2 ले सकते हो। रिसेंट टाइम में जितनी भी मूवीज गुजरी हैं, ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में मैक्स टू मैक्स 30 टू 40 करोड़ तक का डिफरेंस आया है। ये 40 करोड़ भी मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन 30 करोड़ तक का डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले तो गेम चेंजर की डे 1 की ट्रेड की तरफ से ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद 186 मेकर्स का पोस्टर आया ना, उसको भी जरा एनालाइज करेंगे। एंड डे 2 पे देखते हैं कि गेम चेंजर ने क्या किया। सैटरडे है, ज्यादातर मूवीज थर्सडे पर रिलीज होती हैं तो उनका डे 2 फ्राइडे होता है तो वो डाउन हो जाती है, लेकिन गेम चेंजर का उल्टा सीन है। फ्राइडे पर रिलीज हुई तो इसका सैटरडे तबाही जाना चाहिए। तो अभी मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखी, आपके साथ देखने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले डे 1 की ऑफिशियल नेट कलेक्शन तेलुगु लैंग्वेज से आई 41.25 करोड़, तमिल से आई 2 करोड़, कन्नड़ा से आई 10 लाख, मलयालम से 3 लाख और हिंदी लैंग्वेज से 7.5 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग 8 करोड़ समथिंग है। मतलब कि 1 करोड़ का डिफरेंस है भाई, जो कि जितना बड़ा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में डिफरेंस है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। खैर, डे 1 गेम चेंजर इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है एग्जैक्टली 51 करोड़। 51 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब आ जाओ जरा स्टेट वाइज, तो कर्नाटका से 4.5 करोड़ आया, एपी तेलंगाना से 44.25 करोड़, तमिलनाडु से 2.6, केरला से 25 लाख, रेस्ट ऑफ इंडिया से 9.5 और टोटल 61 करोड़। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस तरह से बनी कि डे 1 पे इंडिया से नेट कलेक्शन 51 करोड़, ग्रॉस 61 करोड़, ओवरसीज से 19 करोड़ एंड टोटल 80 करोड़। मैंने आपको बोला था कि ट्रेड के नंबर्स में ये फिल्म भाई साहब 90 टू 100 करोड़ के मिड में जा सकती है, लेकिन ट्रेड के नंबर पे भी ये फिल्म 80 करोड़ तक गई। अब रिसेंट मैंने आपको क्या बोला कि जितनी भी मूवीज थी, मैक्स भाई साहब जो ट्रेड और मेकर्स की कलेक्शन में डिफरेंस था वो था 30 करोड़ का। देवरा की कलेक्शन में अच्छा खासा डिफरेंस था। देवरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 170 करोड़ आई थी और हमारे नंबर्स 130 140 करोड़ बने थे, यानी कि लगभग 50 करोड़ का डिफरेंस था। अब यहां पर भाई साहब गेम चेंजर के ट्रेड के नंबर्स हैं 80 करोड़, तो अगर मैं इसमें 30 से 40 करोड़ भी ऐड कर लूं तो ये बन जाते हैं 120 करोड़ के आसपास। लेकिन मेकर्स का पोस्टर आया 186, यानी कि मेकर्स ने 100 करोड़ अपने पास से ऐड किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। सिंपल वर्ड्स में मुझे आपको बताओ ना, अगर गेम चेंजर डे 1 में 100 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है ना ऑफिशियल नंबर्स, यानी कि मेकर्स डालते 105 करोड़ 110 करोड़, वो बहुत ट्रस्टेड लगता, क्योंकि इतना पोटेंशियल नजर आ रहा था। और मैंने भी आपको बोला था ना कि मेकर्स की तरफ से 100 करोड़ का पोस्टर तो पक्का है, उससे ऊपर कितना आने वाला है वो सोचो। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऊपर इतना ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पर मेकर्स ने आई थिंक बहुत बड़ी मिस्टेक की है भाई। इतनी मैं बोलता हूं कि नेगेटिविटी, इतनी मीम्स बनी है, कई लोग ना ऐसे मीम्स बना रहे थे। मैं एक मीम देख रहा था तो उसमें उन्होंने 186 की बजाय सिर्फ 86 लिखा कि मेकर्स ने 86 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बतानी थी, लेकिन गलती से 1 डाल दिया स्टार्ट पे तो 186। ऐसी 100 ऑफ मीम्स बनी है आज। तो आई थिंक सो मेकर्स को कुछ सोचना चाहिए। देखो यहां पर ना बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओवरसीज में इस फिल्म ने तबाही मचाई। अब मैं ओवरसीज में जो मेन इस फिल्म को सबसे बड़ा रिस्पॉन्स मिला है वो मिला है नॉर्थ अमेरिका में। गेम चेंजर को डे 1 पे ओवरसीज पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। कहां पे भाई साहब? नॉर्थ अमेरिका में। बाकी उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, गल्फ वाली साइड, इन पे उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं। तो अब नॉर्थ अमेरिका से कितना रेस्पॉन्स है मैं आपको वो बताता हूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब गेम चेंजर को कितना ही रेस्पॉन्स मिला है ओवरसीज में। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, नंबर 1 मूवी जो नॉर्थ अमेरिका पे है वो है कल्कि, 5.56 मिलियन डॉलर्स की डे 1 पे कलेक्शन। RRR नंबर 2 पर आती है। मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बजाय डायरेक्ट नंबर्स बताता हूं कि गेम चेंजर किधर आती है।
नंबर 1 पर कल्कि, नंबर 2 पर ट्रिपल आर, नंबर 3 पर बाहुबली 2, नंबर 4 पर पुष्पा 2, नंबर 5 पर सालार, उसके बाद देवरा, उसके बाद बाहुबली 1, उसके बाद गुंटर कारम, उसके बाद एजीवी ये पता नहीं कौन सी है, उसके बाद एडीपी ये भी पता नहीं कौन सी है, उसके बाद साहू, उसके बाद के 150, उसके बाद एवीपीएल, उसके बाद बीएन, इनके नाम है मुझे अब नाम माइंड से निकले हुए हैं, और उसके बाद टॉप 10 की लिस्ट से बाहर जाके आ रही है गेम चेंजर, जिसने डे 1 पे 1.37 मिलियन डॉलर्स की कलेक्शन की है, जो कि राउंड अबाउट भाई साहब आप कह सकते हो कि लगभग 10 टू 11 करोड़ बन जाता है। और उसके अलावा बाकी पूरे की पूरे ओवरसीज से उस लेवल की कलेक्शन ही 4 से 5 करोड़ बनता है, और ट्रेड के अकॉर्डिंग तो भाई साहब 19 करोड़ ऑलमोस्ट भाई साहब ओवरसीज से आया। तो मेकर्स तो भाई एक तरफ से देखा जाए तो 50 करोड़ ओवरसीज से लेकर बैठे हैं, तो मेकर्स एक अलग ही लेवल पर भाई साहब खेल रहे हैं, जो कि आई थिंक सो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब ये तो बात डे 1 की थी ना, अब आते हैं आज डे 2 पर, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 7 बज रहे हैं एग्जैक्टली भाई साहब 7 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे। तो गाइस आज तेलुगु 2D आज मॉर्निंग में 21% ऑक्यूपेंसी आई, आफ्टरनून में 32 और इवनिंग 36, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 30%, और कल इस टाइम 40 की लाइन में ऑक्यूपेंसी थी, यानी कि तेलुगु 2D में आज ड्रॉप आएगा। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर मेरे पास है तमिल 2D, मॉर्निंग 15, आफ्टरनून 19, इवनिंग 18, यहां पर भी ड्रॉप। उसके बाद अगर मैं हिंदी पे आ जाऊं तो मॉर्निंग 10%, आफ्टरनून 18, और इवनिंग ऑक्यूपेंसी अच्छी आई है 25%। अब इसके बाद गाइस अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड अभी रात के 7 बजे तक 15 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कल डे 1 में 51 करोड़ आया, आज अगर अभी 15 करोड़ है, सैटरडे के नाइट शोज अच्छे जाते हैं, तो मैं भाई साहब मान रहा हूं कि गेम चेंजर को हर लैंग्वेज में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। मानने पे क्या जाता है भाई साहब, मानते हैं। तो अगर भाई साहब मान लो कि यहां से ये 30 करोड़ की भी नेट कलेक्शन कर जाए, जो कि पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल नहीं भी है, दोनों सिनेरियोस को देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ मान के चलूंगा क्योंकि मेकर्स की मुझे इतना तो गारंटेड है कि जो 2 दिनों के ऑफिशियल नंबर्स आने वाले हैं ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे। यस, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग चलूं तो भाई 30 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस 40 करोड़, और ओवरसीज से मान लो कि अगर 15 करोड़ भी आता है तो मैक्स टू मैक्स अकॉर्डिंग टू ट्रेड 50 टू 60 करोड़ की भाई साहब डे 2 पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। 50 टू 60 करोड़ अब मेकर्स ने बढ़ाने ही होते हैं तो लगभग 10 से 15 करोड़ भराते हैं ओवरऑल, तो मेकर्स के पोस्टर के अकॉर्डिंग लगभग 80 करोड़ के आसपास ये बढ़ाएंगे। अब देखो यहां पर दो सिचुएशन होगी, एक तो डे 1 का पोस्टर आया 185, उस पे आज डे 2 के मेकर्स 10-15 करोड़ अपने पास से ऐड करके 80 करोड़ और ऐड करेंगे, तो लगभग 265 करोड़ तक का पोस्टर देंगे। यानी कि डे 1 पे तो मेकर्स ने 100 करोड़ अपने पास से डाला, लेकिन डे 2 पर मेकर्स ऑलमोस्ट थोड़ी सी 10 टू 15 करोड़ डाल के तो 265 करोड़ का पोस्टर डालेंगे। लेकिन अगर मेकर्स ने वही खेल दिखाया, यानी कि जो डे 1 पे दिखाया, तो लगभग ट्रेड के अकॉर्डिंग 60 करोड़ तक की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, तो मेकर्स इसमें अपने पास से 50 करोड़ और ऐड करेंगे, और डे 2 पर भी 110 करोड़, और 185 आ गया डे 1 पे, और उसमें अगर ये 110 ऐड करे तो 295, यानी कि लगभग 2 दिनों का 300 करोड़ का भी मेकर्स की तरफ से पोस्टर आ सकता है। यस, जिस तरह की कलेक्शन ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल 2 दिनों का पोस्टर कितना आता है, बट मुझे नहीं लगता कि भाई साहब डे 2 पर भी ये इतनी ज्यादा कलेक्शन अपने पास ऐड करेंगे। तो मेकर्स की तरफ से 260 करोड़ तक का पोस्टर हमें देखने को मिल सकता है, या 250 करोड़। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।